मोबाइल लाए हो ना अंदर, मोबाइल लाए हो ना अंदर। आप चैट जीपीटी पे चेक करो क्यों बैन किया था सरदार पटेल जी ने। तो दोस्तों, अखिलेश यादव ने चैट जीपीटी का जिक्र करते हुए भाजपा और आरएसएस की पोल खोल दी है। अखिलेश यादव एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं। लखनऊ में इस प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया जाता है। इस दौरान सरदार वल्लभ भाई पटेल को श्रद्धांजलि अर्पित की जाती है और तभी सरदार वल्लभ भाई पटेल और आरएसएस से जुड़ा एक सवाल पत्रकारों की तरफ से किया जाता है, जिसका जवाब अखिलेश यादव देते हैं। क्या कहते हैं, सुनिए। वाई आरएसएस वाज बैंड, राष्ट्रीय स्वयंसेवक। देखो जो चैट जीपीटी बता रहा है, अगर मैं उसको ट्रांसलेट कर दूं आम और आप वही माने तो राष्ट्रीय स्वयंसेवक आरएसएस बैंड 3 बार हुआ इंडियन हिस्ट्री में, 3 बार। हिंदी में इनसे पढ़वा दें, अंग्रेजी में हम पढ़े दे रहे हैं, हिंदी का अंग्रेजी हिंदी ट्रांसलेट करते रहेंगे, ठीक है। एक तो महात्मा गांधी जी को 30 जनवरी 1948 by Nathuram Godse, who had earlier been associated with the Hindu Mahasabha and had linked with the RSS। तो दोनों संस्थाओं को बैन किया था सरदार पटेल जी ने, दोनों संस्थाओं को। और उन पर इल्जाम था कि उन्होंने राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की हत्या में उन साजिश की है। और उस समय द गवर्नमेंट लेट जवाहरलाल नेहरू जी एंड वल्लभ भाई पटेल जी 4 जनवरी को इंडियन पेनल कोड 188 के तहत बैन हुए थे। तो ये तो चैट जीपीटी बता रहा है, हम थोड़ी बता रहे हैं। अब केस कर दो चैट जीपीटी पे, अगर कर सकते हो तो कर दो। अखिलेश यादव यहाँ पर साफ तौर पर पत्रकारों के सवालों को चैट जीपीटी से पूछने की बात कहते हैं और अखिलेश यादव इस दौरान जिक्र करते हैं कि चैट जीपीटी वो तो लेकर आए नहीं है। ऐसे में चैट जीपीटी क्या कह रही है वो जान लेते हैं और अखिलेश यादव बकायदा पूरा सवाल चैट जीपीटी पर सर्च करते हैं। खुद अपना फोन निकाल कर चैट जीपीटी पर ये चीजें सर्च करते हैं। इसी दौरान उनके पीछे बैठे विधायक भी चैट जीपीटी पर सर्च करके फोन आगे पहुंचाते हैं, लेकिन अखिलेश कहते हैं कि वो अपने फोन से अंग्रेजी ट्रांसलेशन पढ़ेंगे और उनके फोन से यानी विधायक के फोन से हिंदी ट्रांसलेशन। और इस दौरान अखिलेश यादव जो सामने तमाम लोग, कार्यकर्ता, समाजवादी पार्टी के नेता और मीडिया के तमाम लोग जो मौजूद थे, उन्हें चैट जीपीटी, आरएसएस और सरदार वल्लभ भाई पटेल और आरएसएस पर बैन क्यों लगा था, इस विषय पर क्या बता रही है वो बताया गया। साथ ही साथ अखिलेश यादव ये भी कहते हैं कि भाजपा और आरएसएस के लोग नफरत फैलाते हैं। अब देखिए गवर्नमेंट क्या रीजनिंग दी गवर्नमेंट ने उस समय कहा कि स्प्रेडिंग कम्युनल हेट्रेड एंड वायलेंस। क्या इन बीजेपी के लोग नहीं कम्युनल। यहाँ पर अखिलेश यादव भाजपा और आरएसएस का नाम लेकर साफ तौर पर हेट्रेड यानी नफरत फैलाने का आरोप लगाते हैं। अखिलेश यादव का कहना है कि ये बात कुछ चैट जीपीटी की तरफ से बताई जा रही है, जिसमें लिखा है कि आरएसएस जो है वो तब के समय में भी हेट्रेड फैलाती थी। तो अखिलेश यादव आज का उदाहरण देकर कहते हैं कि आज क्या स्थिति अलग है, आप ही बताइए। वहीं दोस्तों, साथ ही साथ अखिलेश यादव भाजपा और आरएसएस से हटकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पर भी हमलावर रहते हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का जिक्र करते हुए अखिलेश यादव कहते हैं, नाम बदलने का तो उनका पुराना स्टाइल है। अब मैं ये कहूँ कि चैट जीपीटी से पूछ करके ओबामा का नाम, वो क्या नाम था, ओसामा, कि ओसामा का कोई नाम दूसरा बता दो हिंदी में या अरबिक में, तो बहुत शेर सिंह नाम आ जाएगा। तो योगी जी को नाम बदल देना चाहिए था, उसका नाम अच्छा नहीं लग रहा था ओसामा। तो अखिलेश यादव यहाँ पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की नाम बदले जाने वाली जो ट्रिक्स होती हैं, जो राजनीति होती है, उस पर तंज कसते हुए ओसामा का जिक्र करते हैं। ओसामा जो कि बिहार में बाहुबली रहे शहाबुद्दीन का बेटा है और इस वक्त रघुनाथपुर विधानसभा से चुनाव लड़ रहा है, उसका जिक्र करते हुए कहते हैं कि ओसामा का नाम भी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को चैट जीपीटी से पूछकर बदल देना चाहिए, क्योंकि वो तो ऐसी राजनीति करते हैं, वो तो चैट जीपीटी से पूछ कर कर सकते हैं, उनके लिए ये चीज आसान रहेगी। बताते चले कि बीते दिनों योगी आदित्यनाथ जो कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, वो बिहार में प्रचार के लिए पहुंचे थे और इस दौरान उन्होंने शहाबुद्दीन के बेटे को लेकर के खूब तंज कसे थे और इसी को लेकर के अखिलेश यादव ने जवाब दिया है। वहीं दूसरी तरफ जहां अखिलेश यादव एक तरफ चैट जीपीटी से सवाल पूछकर आरएसएस के बारे में तमाम चीजें बता रहे थे और वो लगातार ये भी कह रहे थे कि ये जो जवाब है वो आरएसएस के ऊपर जो दिए जा रहे हैं वो चैट जीपीटी दे रहा है, अगर केस करना हो तो इस पर कर सकते हैं। अखिलेश यादव बार बार दोहराते हैं कि ऐसा उनका नहीं, चैट जीपीटी का कहना है। और इसी को लेकर के अब डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक का बयान सामने आया था, जिसमें डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक कहते हैं कि अखिलेश यादव की जो राजनीति है वो चैट जीपीटी पर टिकी हुई है। डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक
चैट जीपीटी पर हो रहे विवाद को लेकर अखिलेश यादव पर तंज भी कसते हैं और उसके बाद से ही समाजवादी पार्टी के जितने भी नेता कार्यकर्ता हैं वो भाजपा के नेताओं पर हमलावर हो गए हैं। चैट जीपीटी क्या है दोस्तों, जिसका इतना जिक्र हो रहा है, चलते चलते आपको वो भी बताते चले। चैट जीपीटी दरअसल एक एआई टूल है और इस टूल का भारत में और इसके अलावा दुनिया भर में काफी ज्यादा इस्तेमाल किया जाता है और तमाम सवालों के जवाब आप इनसे पूछ सकते हैं। एक तरीके से कंप्यूटराइज या फिर रोबोटिक टूल है जो आपके सवालों का जवाब देता है, आपसे बात करता है। ऐसे एआई टूल्स तमाम जो हैं वो आपको मिल जाएंगे, जो कि आजकल काफी प्रचलन में भी हैं। आप आमतौर पर आपने बातचीत में सुना भी होगा कि आने वाले समय में एआई जॉब खा जाएगा। हालांकि वो एक अलग चर्चा का विषय है, लेकिन एआई जो है वो इस वक्त ट्रेंड में है और इसी को लेकर अखिलेश यादव ने भी चैट जीपीटी से सवाल पूछा, यानी एक एआई टूल से सवाल पूछा और उसका जवाब जो है वो तमाम पत्रकारों को दिया। आरएसएस को लेकर खुलकर बात की, भाजपा को लेकर खुलकर बात की और साथ ही साथ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पर भी निशाना साधा। अखिलेश यादव की इस बात को लेकर आप क्या कहना चाहते हैं? आपका क्या कहना है कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। वीडियो भारत एक सोच पर देख रहे हैं। मेरा नाम अवंतिका है। नमस्कार।